हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जया बच्चन के बारे में, जो अमिताभ बच्चन की घरवाली हैं, जिनको दुनिया जानती है। संसद में इस बार उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी सरकार और योगी सरकार को कटघरे में लिया, उन्होंने कहा है कि इतनी मौतें हुई हैं, सारी लाशों को इन्होंने गंगा जी में डुबो दिया और गंगा के पानी को भी अपवित्र कर। दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार हैं, जोड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। बात करते हैं जया बच्चन के बारे में, जो मुलायम सिंह की पार्टी के साथ में रहती हैं और जिन्होंने संसद में इस बार योगी सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने ये साफ कहा, ये कुंभ का ये नाटक करके बैठी है। इन्होंने प्रचार का वहां पे ड्रामा मचा के रखा हुआ है। कभी कहते हैं 40 करोड़, कभी कहते हैं 100 करोड़। इनके पास कोई आंकड़े नहीं है, सिर्फ जनता को बरगलाने का काम किया। पर इसमें सबसे बड़ी दुखद की बात यह है कि जितने लोग वहां लापता हुए हैं, उनको ढूंढने में बीजेपी पौंप पौंप बोल गई है और बीजेपी की टाइफा फिस हो गई है। 60-50 लोगों के इन्होंने मौत के आंकड़े दिए, जबकि वहां पे कितने लोग लापता हैं और कितने लोगों की लाश इन्होंने पानी में गिरा दी है। जो जया बच्चन का कहना है, इस पे अब तक सियासी अटकलें जोर पकड़ती जा रही है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि सरकार अपनी रिपोर्ट देने में नाकामयाब रही है। पुलिस ने भी वो 50 डेड बॉडियों को 25-25 लाख रुपए देने के बावजूद भी कोई नई लिस्ट जारी नहीं की। पर जनता अब तक सोशल मीडिया भरा हुआ है, उस पर साफ देखा जा सकता है कि अलग अलग चैनल ने लोगों से बयान लिए। वो लोग कहते हैं कि उनके घर वालों को आज तक पता नहीं है। तो सरकार इस बात पे फेल है, भले ही जया बच्चन आवाज उठाए ना उठाए। मोदी सरकार, योगी सरकार इस कुंभ को जिस तरीके से लाभ करने के लिए यूज करना चाहती थी, पर शायद वो औंधे मुंह गिरी है। अपने सरकारी प्रशासन के गलत बंदोबस्त के चलते उनको ये मुंह की खानी पड़ी है। अब इसको वो अपनी कमी ना मानकर कांग्रेस के मत्थे बढ़ना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि सुपारी दे दी गई, कभी कहते हैं हमें तो पहले से ही आइडिया था। अगर आपको पहले से आइडिया था तो आपने ड्रोन लगा रखे थे, इतनी सारी इंटेलिजेंस लगा रखी थी, 60,000 पुलिसकर्मी लगा रखे थे। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी चीज है कि वो आपके सारी इंटेलिजेंस को फिल करके रख गई। मोदी सरकार, योगी सरकार पे ये पूछने वाला मुद्दा बनता है कि अगर जया बच्चन कह रही है गलत है सही है, वो एक अलग बात है। अगर सरकार को जब इस सच्चे जांच योगी भड़काए हुए भाषण देते फिर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमको पहले अंदेशा था, सुपारी दी जा चुकी थी, तो उनकी इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुई? कुंभ में उन्होंने वीआईपी अखाड़ा बना के रख दिया, वहां पिकनिक स्पॉट बना के रख दिया, तो आम जनता के साथ ये मजाक क्यों हुआ? उन्होंने समय रहते कांग्रेस के गतिविधियों पे नजर क्यों नहीं रखी, समाजवादी पार्टी पे नजर क्यों नहीं रखी? कुंभ में जो दर्दनाक मंजर हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? खाली योगी के दो आंसू बहाने से क्या जिनके घर से बंदे गए हैं वो लौट के आ सकते हैं? क्या किसी के घर का चिराग योगी दो आंसू बहाने से बचा सकते हैं? ये मजाक बन के रह गया है। अब जया बच्चन ने तो अपनी सियासी टिप्पणी की हो, ये उनका अपना मुद्दा है, क्योंकि विपक्ष में अगर आज बीजेपी होती तो शायद वो भी गिरती। पर जया बच्चन ने उनको जमकर धोया है। उन्होंने साफ कहा ये कुंभ नहीं है, लोगों की जान का ड्रामा मचा के रख दिया। और जिस गंगा जल की ये बात कर रहे हैं, उसमें ही इन्होंने लाखों लोगों की बॉडियां गिराई हैं, जिसके अभी आंकड़े नहीं है। ये उनका कहना है। अब उन्होंने किस बात से, किस रिपोर्ट के आधार पर कहा है, तो जया बच्चन जान सकती हैं। पर योगी सरकार पे हमले जारी हैं, नेता अभिनेता सब भड़के हुए हैं, पर योगी सरकार अपनी ताल ठोकने में मस्त। दोस्तों, इस रुझान पे कोई नया अपडेट होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। हमारी आने वाली सभी वीडियो, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।